डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुकिंग मेथड, यानी कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियां। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पकाना क्या कहलाता है। इसके चार ऑप्शन देखिए, पाक विज्ञान, रसोई विज्ञान, गृह विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पाक विज्ञान। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भोजन पकाना है क्या है, कला है, विज्ञान है, ए बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए और बी, यानी कि भोजन पकाना कला भी है और विज्ञान भी है। अब कला क्यों है? कला इसलिए है, भोजन पकाते समय कला के तत्व जैसे रंग, आकार, बनावट आदि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसलिए भोजन पकाना एक कला है। सेकंड है विज्ञान। विज्ञान क्यों है? भोजन पकाते समय भोजन के पौष्टिक तत्व जैसे रंग रूप को बनाए रखने के लिए पोषण के वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए भोजन पकाना कला तथा विज्ञान दोनों है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पाक क्रिया के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, चार ऑप्शन देखते हैं। भोज्य पदार्थों को सुपाच्य एवं नर्म बनाना, भोजन को आकर्षण व स्वादिष्ट बनाना, भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट करना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी पाक क्रिया के उद्देश्य और क्या होते हैं, इसमें देखिए, पोषक मूल्य में वृद्धि करना, भोजन में विभिन्नता उत्पन्न करना, दुर्गंध दूर करना, स्वाद बढ़ाना और संरक्षित करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन पकाने की मुख्य विधियां कौन सी हैं, कितनी हैं। ठीक है, 3, 2, 5, 4। राइट आंसर है 4 विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? जल द्वारा, हवा द्वारा, वाष्प द्वारा और वसा द्वारा। भोजन पकाने की आद्र विधि किसे कहते हैं? ठीक है, आद्र विधि किसे कहते हैं? तो इसके चार ऑप्शन देखिए, वसा द्वारा पकाने की विधि को, जल द्वारा पकाने की विधि को, हवा द्वारा पकाने की विधि को और वाष्प द्वारा पकाने की विधि को। तो आद्र विधि पूछा है, इसलिए जल द्वारा पकाने की विधि को हम आद्र विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा पकाने की कितनी विधियां हैं? इसमें 3 ऑप्शन देखिए, 3, 2, 1 और 5। राइट आंसर है 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी उबालना, सेकंड है खदकाना, इसी को हम कहते हैं सिमरिंग, कम ताप व कम पानी में भोजन पकाना, इसको कहते हैं हम स्टीम। ठीक है, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके चार ऑप्शन देखिए, 212 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 112 डिग्री सेल्सियस, 220 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। और फ़ारेनहाइट पर अगर टेम्परेचर पूछा जाएगा तो आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। भोजन पकाने की वह क्रिया जिसमें उबलने की अपेक्षा कुछ तापक्रम कम देकर भोजन पकाया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन देखिए, खदकना, बी है उबालना, सी है बेकिंग विधि और डी है आपका सैलो फ्राइंग विधि। तो राइट आंसर है आपका खदकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को किस विधि से पकाना चाहिए? उबालने की विधि से, खदकने की विधि से, गहरी चिकनाई विधि से और बेकिंग की विधि से। किस विधि से पकाना चाहिए? खदकने की विधि से। इसी को हम कहते हैं सिमरिंग मेथड। ठीक है, इसमें टेम्परेचर को धीमा रखा जाता है, धीमे आंच रखने से पकाने वाला भोजन कहलाता है खदकने विधि से। क्योंकि प्रोटीन अगर तेज आंच में पकाई जाएगी तो प्रोटीन क्या होता है, वो टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसलिए धीमी आंच में पकाने से प्रोटीन अच्छा रहता है। सिमरिंग मेथड क्या कहलाता है?
जब भोज्य पदार्थों को उबलने की अपेक्षा कुछ कम तापमान पर पकाया जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, सिमरिंग यानी कि खदकना कहते हैं। इस मेथड से प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडा, मांस, साग सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां आदि पकाई जाती हैं। इससे क्या होता है, इसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं और इसकी जो प्रोटीन होती है वो भी सख्त नहीं होती है और भोजन स्वादिष्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए, कम ताप व कम पानी में भोजन पकाने की विधि कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, स्टीविंग, बेकिंग, बॉइलिंग, डीप फ्राइंग। राइट आंसर है आपका स्टीविंग। स्टीविंग क्या कहलाता है? स्टीविंग मेथड में तापक्रम खदकने के तापक्रम से कम रखा जाता है। इसका तापक्रम 93 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है। इस मेथड से सूखी सब्जियां, मांस पकाया जाता है। इस विधि में उबलने की क्रिया से अधिक उत्तम रहता है। यह विधि उबलने की क्रिया से अधिक उत्तम रहती है क्योंकि इसमें भोजन अधिक स्वादिष्ट, पचनशील बनता है और समय थोड़ा अधिक लगता है। बस इसमें ये है, क्योंकि धीमे धीमे भोजन पकता है तो समय तो अधिक लगेगा, है ना। तो इस विधि में लेकिन भोजन स्वादिष्ट बनता है और इसके जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी नष्ट नहीं होते हैं। नया क्वेश्चन देखिए, उबलते पानी में नमक डालने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, तापक्रम घट जाता है, तापक्रम स्थिर रहता है, तापक्रम बढ़ जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर है तापक्रम बढ़ जाता है। नया क्वेश्चन देखिए, भोजन को खोलकर क्यों नहीं पकाना चाहिए? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन देखिए, पौष्टिक तत्वों का ऑक्सीकरण हो जाता है, भोजन स्वादिष्ट बनता है, भोजन की प्रोटीन कड़ी हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट आंसर है पौष्टिक तत्वों का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए भोजन को ढक के पकाना चाहिए। वसा द्वारा भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? इसमें 4 ऑप्शन देखिए, 3, 2, 4, 5। राइट आंसर है 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? गहरी चिकनाई से तलना, उथली विधि द्वारा और शुष्क विधि द्वारा। इसकी 3 विधियां हैं, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग और ड्राई मेथड। अब डीप फ्राइंग मेथड क्या होता है? इस विधि में भोजन पकाने में इतना घी या तेल लिया जाता है जिससे कि भोज्य पदार्थ पूरी तरह से डूब जाए, जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़े, समोसे आदि तलने में डीप फ्राइंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब शैलो फ्राइंग मेथड क्या है? इस मेथड से भोजन पकाने के लिए वसा केवल इतनी मात्रा में ली जाती है कि बस भोजन में बर्तन मतलब चिपके नहीं, बर्तन में भोजन ना चिपके। बर्तन भी उथला लिया जाता है। इस मेथड से पराठे, चीला, आमलेट आदि बनाए जाते हैं। अब ड्राइंग फ्राइंग मेथड क्या होता है? तलने की शुष्क विधि जो कहते हैं हम। इस विधि में वसा अलग से प्रयुक्त नहीं की जाती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित वसा भोजन को तलने में सहायता करता है। इस विधि से खोया भूनना, मूंगफली के दाने भूनना, मांस, मछली भूनना आदि के लिए प्रयोग करते हैं। इस विधि से बेकन व सॉसेज भी बनाए जाते हैं। जैसे हम जब खोया भूनते हैं तो उसमें से थोड़ी देर बाद घी निकलने लगता है ना, तो क्या कहलाता है? कौन सा मेथड होता है वो? ड्राई फ्राइंग मेथड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये 2 पार्ट में ये वीडियो लेके आऊंगी मैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर सेकंड पार्ट इसका लेके आऊंगी। उसमें हम लोग देखेंगे कि भोजन को पकाने से उनके पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा द्वारा भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? इसके 4 ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? भूनना या सेकना, इसी को हम कहते हैं रोस्टिंग। बर्तन में भूनना, इसको कहते हैं पैन रोस्टिंग। और तंदूर में भूनना, तो इसको हम कहते हैं बेकिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।